आज हम लोग जानेंगे 4-5 कंपनी का रिजल्ट वगैरह कैसा आया है, कमेंट्री कैसा है, ग्रोथ कैसा है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर Q1 का रिजल्ट देखे तो Q1 का रिजल्ट वगैरह भी ठीक ठाक है। 18-20% से ग्रोथ किया है। आपका टॉप लाइन में, बॉटम लाइन में 30% का ग्रोथ है। कंपनी का इंटरेस्ट अर्निंग आया है 70,500 करोड़ रुपया। अभी 80,300 करोड़ रुपया इंटरेस्ट इनकम आया है। यहाँ पे देखिए 3200 करोड़ रुपया इंटरेस्ट ऑपरेशन फ्रॉम 3100 करोड़ रुपया। टोटल जो है इसका एसिड है, कैपिटल एम्प्लॉयड वगैरह एसिड है, 82,000 करोड़ रुपया का एसिड है। टोटल आया है प्रॉफिट, प्रॉफिट इसका आया है तो प्रॉफिट आया है टोटल नॉन परफॉर्मिंग एसिड वगैरह प्रॉफिट इसका आ गया है टोटल बिफोर टैक्स। आफ्टर टैक्स जो है 3273 करोड़ रुपया प्रॉफिट आ गया। ट्रेजरी इनकम वगैरह लेके 3200 करोड़ रुपया प्रॉफिट आ गया है। बस लास्ट क्वार्टर 12,000 करोड़ रुपया प्रॉफिट कमाता है, लास्ट साल कमाया था 3100 करोड़ रुपया लास्ट क्वार्टर। 82,000 करोड़ रुपया का लोन बुक है अच्छा इंडियन बैंक में। नॉन परफॉर्मिंग एसिड जो है वगैरह स्टेबल है, 12,000 करोड़ रुपया जो है नॉन परफॉर्मिंग एसिड है। और नेटवर्क जो है यहाँ पे दिखा रहा है, मतलब माइनस करके वहां से 68,000 करोड़ रुपया नेटवर्क है। मार्जिन 15% मार्जिन में काम करता है। देख सकते हैं हम लोग थोड़ा थोड़ा एक्सपोजर लेके सब में काम कर सकते हैं। उसके बाद में हम लोग का बैंक है L&T फाइनेंस। L&T फाइनेंस आपका जो है बैंक NBFC में अच्छा काम कर रहे हैं। L&T फाइनेंस को भी हम लोग देख सकते हैं। L&T फाइनेंस के ग्रोथ वगैरह जो एक्सपोजर वगैरह लोन में, गोल्ड लोन वगैरह में एक्सपोजर अच्छा ले रहा है। L&T फाइनेंस को भी हम लोग देख सकते हैं लॉन्ग टर्म। L&T फाइनेंस का इस क्वार्टर का अगर देखे तो 4800 करोड़ रुपया इंटरेस्ट इनकम से आया है। लास्ट क्वार्टर में 4400 करोड़ था, उसके आगे 3900 करोड़ था। टोटल आपका ये इंटरेस्ट इनकम किया था। खर्चा वर्चा बात देख के अगर हम लोग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखें तो 1200 करोड़ रुपया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कमाया था। केवल वाई इन वाई देखे तो 10% टॉप लाइन में ग्रोथ है, 20-22% का आपका बॉटम लाइन में ग्रोथ। कंपनी का जो है ईपीएस पर शेयर, ईपीएस वगैरह का तो यहाँ पे डिटेल नहीं दिया है। L&T फाइनेंस ये भी कंपनी अच्छा है, तो भी देख सकते हैं हम लोग। नेक्स्ट कंपनी हम लोग का टीसीएस है। टीसीएस का रिजल्ट मिला जुला सा 12-14% ग्रोथ है टॉप लाइन में, बॉटम लाइन में 12-14% का ग्रोथ है। कंपनी ठीक है, कंपनी देखिए स्ट्रगल भी कर रहा है ना, जो है एआई वाई का लेके बाहर में जितना बबल था सब वो सबके धीरे धीरे आस्ते आस्ते कम भी हो रहा है। अब इंडियन आईटी फोकस भी कर रहा है, धीरे धीरे आएगा। और आपका जो है 7 साल 8 साल का जो अर्निंग डिस्काउंट में है, 7 साल आगे 2,000 दाम था, अभी भी 2,000 का दाम। टीसीएस वगैरह में हम लोग धीरे धीरे आईटी वगैरह में गुजर ले सकते हैं। टीसीएस को देख सकते हैं। अगर टीसीएस का टॉप लाइन का बात करें तो टॉप लाइन में टीसीएस टॉप लाइन में काम किया है 72,000 करोड़ रुपया का। लास्ट क्वार्टर था 70,000 करोड़ का, आगे 63,000 करोड़। तो ठीक है, टोटल जो है रेवेन्यू लास्ट ईयर का था 3,67,000 करोड़ रुपया। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बन रहा 13,000 करोड़ रुपया। लास्ट क्वार्टर भी 13,000 था, उसका आगे 12,000 था। ठीक है, 10% का ग्रोथ लगभग आया है, 8-9% आया है। ईपीएस जो है पर डिविडेंड भी जो है पर शेयर डिविडेंड का भी 12 रुपया का अनाउंसमेंट किया है। टीसीएस अभी 12,000 करोड़ रुपया जो है करार भी किया है। टेक्सुन कंपनी है, क्लाउड कंप्यूटर कंपनी है, आपका एनवीडिया का सब्सिडरी है, उसमें 12,000 करोड़ रुपया इन्वेस्ट भी करेगा। ये सब जो है कहाँ कहाँ कौन कौन सेगमेंट से कितना पैसा आया है, वहाँ से रेवेन्यू का जो है डिटेल दिया है। हम लोग का लास्ट कंपनी है एवेन्यू सुपरमार्ट। एवेन्यू सुपरमार्ट अभी वही टीसीएस का तरह स्ट्रगल कर रहा है। उसने भी एफडी को रिटर्न को बीट नहीं किया, ना टीसीएस किया ना एवेन्यू सुपरमार्ट किया है। एवेन्यू सुपरमार्ट भी जो है 30 सीडी में पहले था, अभी ऑपरेशन अभी 12 सीडी में कर दिया है। और स्टोर वगैरह का एडिशन भी कम हुआ है। स्क्वायर फीट जो पर सेल कितना होता है उसको भी कम हुआ है। स्टोर सेल्स ग्रोथ जो है रहता है, सेल्स ग्रोथ वो भी जो है कम हो रहा है, धीरे धीरे 3-4% से वो भी कम हो रहा है। आपको लॉन्ग टर्म में स्टेबल कंपनी है, लेकिन इस सब में ज्यादा ग्रोथ आएगा नहीं। सब बड़ा बड़ा कंपनी है, अभी जो है कंपटीशन बहुत फेस कर रहा है। उसके लिए अभी ई कॉमर्स वगैरह बहुत, इसके लिए जो है डीमार्ट वगैरह जो है फिजिकल स्टोर वगैरह अभी बहुत स्ट्रगल कर रहा है। अगर इसका रेवेन्यू का बात करें तो 18,000 करोड़ रुपया रेवेन्यू किया है। लास्ट क्वार्टर 17,000 था, उसका आगे 15,000 था, और लास्ट ईयर में 86 करोड़ रुपया था। अगर बॉटम लाइन देखे तो प्रॉफिट आया है 1,252 करोड़, लास्ट क्वार्टर में 968 करोड़, उसका आगे 1,111 करोड़। 10-12% का ग्रोथ आया टॉप लाइन बॉटम लाइन मिला के, 10-12 टाइम का एफडी वगैरह को भी। अच्छा हाँ, नेट प्रॉफिट को देखे तो 935 करोड़ का आगे था 727 करोड़, उसका आगे है 829 करोड़ नेट प्रॉफिट। अर्निंग पर शेयर 14 रुपया का, आगे था 11 रुपया, उसका आगे था 12 रुपया। 10-12% ग्रोथ है, क्या करेगा लॉन्ग टर्म के लिए जो है 10-12% ग्रोथ वाला कंपनी अभी नहीं चलेगा। टीसीए डीमार्ट वगैरह स्ट्रगल कर रहा है, कंपनी नहीं चलेगा। ठीक है दोस्तों, प्लीज मेरा चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट्स करिए।